हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बात कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम के बारे में। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम में लास्ट लेक्चर में हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम से रिलेटेड है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 3 है। A circular pipe of external diameter 70 mm and thickness 8 mm is used as a simply supported beam over an effective span of 2.5 meter. Find the maximum concentrated load that can be applied at the center of the beam if permissible stress in the tube is 150 megapascal. क्लियर है, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्यूब है सर्कुलर पाइप के फॉर्म में, मतलब होलो सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लंबाई कैपिटल एल जो कि 2.5 मीटर है, ये दिया हुआ है। ये बीम जो है वो होलो पाइप है, इस तरीके से सर्कुलर पाइप है, होलो सर्कुलर पाइप है। ठीक है, ये जो पाइप है वो दोनों एंड पे सपोर्टेड है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ये रखी हुई है। ठीक है, और इसमें बीचों बीच एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये लोड W की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि ये W कितना एक्ट करे ताकि इस बीम मटेरियल में या पाइप मटेरियल में मैक्सिमम स्ट्रेस 150 मेगापास्कल इंड्यूस हो, पैदा हो। क्लियर है? तो 150 मेगापास्कल बेंडिंग स्ट्रेस के लिए कितना लोड W अप्लाई करना होगा या कितना W लोड इसमें एक्ट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो W की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस बीम में आप देखोगे तो W जो है वो सेंटर पे एक्ट कर रहा है। तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में जब सेंटर पे कोई पॉइंट लोड एक्ट करे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसके सेंटर पे ही आता है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आ रहा है इसलिए वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगा। और ये प्योर बेंडिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि इस मैक्सिमम बेंडिंग कंडीशन पे शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होता है ना। तो इसके सेंटर पे ही हमें बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दिया हुआ है जो कि 150 मेगा पास्कल है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो प्योर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई करके W की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके सेंटर पे आप देखोगे या पूरी लंबाई में आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो होलो सर्कुलर शेप में इस तरीके से, जिसका आउटर डायमीटर कैपिटल D है जो कि यहाँ से हमें मिल जाएगा 70 mm दिया हुआ है। इनर डायमीटर ऑफ पाइप स्मॉल d ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, 70 प्लस 8 प्लस 8 70 माइनस 8 करेंगे, थिकनेस को इसमें माइनस करेंगे तो हमें इनर डायमीटर मिल जाएगा, और थिकनेस T हमें दिया हुआ है 8 mm, है ना। तो ये सर्कुलर पाइप है तो उसका न्यूट्रल एक्सिस भी हमें पता है जो कि अपर मोस्ट या लोअर मोस्ट लेयर से कैपिटल D/2 के डिस्टेंस पे ये होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया और फॉर दिस बीम ये हमें पता है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल D 70 mm दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ ट्यूब हमें दिया हुआ है 8 mm, तो हम इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब और पाइप हम निकाल लेंगे जो कि 54 mm मिलेगा। लेंथ ऑफ पाइप और ट्यूब ये दिया हुआ है 2.5 मीटर। अब सभी डायमेंशंस मिलीमीटर में है तो इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2500 मिलीमीटर हमें मिलेगा। और बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू भी दिया है। परमिसिबल का मतलब मैक्सिमम इतना बेंडिंग स्ट्रेस आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जो कि हमें 150 मेगा पास्कल दिया है। मेगा पास्कल मतलब इसको हम 150 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और मीटर स्क्वायर को हम mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा मेगा पास्कल का 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमने न्यूटन और mm में कन्वर्ट करके इसको लिखा हुआ है। तो सिग्मा की वैल्यू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमें मिला दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे कि इस बीम में या इस प्रॉब्लम में हमें W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो W की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बेंडिंग इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, M अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा B अपन वाई इज इक्वल टू E अपन R। ठीक है, तो यहाँ पे M अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा B अपान वाई इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो M की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। M क्या है, बेंडिंग मोमेंट है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे होता है वहीं पे मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस केस में कब कहाँ पे होगा, जब सिंपली सपोर्टेड बीम में और सेंटर पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसके सेंटर पे होता है, जिसकी वैल्यू W इंटू एल अपान 4 के बराबर होता है। W लोड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ 2500 है, तो इजीली हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलेगा 625 इंटू W न्यूटन mm। ये जो बेंडिंग मोमेंट है वो W के टर्म में आएगा, क्योंकि W हमें फाइंड आउट करनी है। आई हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सर्कुलर सेक्शन, ये क्या होता है, पाई बाई 64 इन ब्रैकेट d⁴ माइनस d⁴, है ना। कैपिटल D आउटर डायमीटर, स्मॉल d इनर डायमीटर है, तो ये वैल्यू हमें पता है। तो पाई बाई 64 इन ब्रैकेट 70⁴ माइनस 54⁴ होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस हमें मिल जाएगा 761195.33 mm⁴। ये आई की वैल्यू में मिल जाएगा। उसी तरीके से हम वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब वाई की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमें लेना है, क्योंकि इस सेंटर पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस सेक्शन पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आप देखोगे ये सर्कुलर शेप में है, और न्यूट्रल एक्सिस से वाई की जो वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, या तो अपर मोस्ट लेयर पे होगा या लोअर मोस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर सेक्शन है वो सिमेट्रिक है, तो चाहे आप ऊपर ले या नीचे ले, दोनों पे ही सिग्मा की वैल्यू एक ही आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक सेक्शन के लिए ऊपर और नीचे एक ही वैल्यू आता है सेम डिस्टेंस पे। तो y का मैक्सिमम वैल्यू d/2 के बराबर होगा, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर पे ये y की वैल्यू हमें लेना है, जो कि d/2 के बराबर होगा 70/2 इंटू 70/2 इज इक्वल टू 35 mm। ये हमें मिल जाएगा y की मैक्सिमम वैल्यू। y की मैक्सिमम वैल्यू आ गया, हमें m की वैल्यू मिला, i की वैल्यू मिल गया, सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाई हमने कैलकुलेट कर लिया है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपान वाई मैक्स। सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, हम पुटअप करेंगे। m की वैल्यू 625W अपान आई की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। सिग्मा की वैल्यू 150 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है, और y की वैल्यू 35 mm। इसको हम सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू हमें मिल जाएगा, जो कि हमें मिलेगा 5219.62 न्यूटन, 5219.62 न्यूटन। ये हमें W की वैल्यू मिल जाएगा, जो कि पॉइंट लोड का वैल्यू है जो इस ट्यूब में इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट लोड के लिए इसमें स्ट्रेस 150 मेगापास्कल इस सेंटर पे इंड्यूस होगा। क्लियर है भाई। इस तरीके से देखिए, आपको प्रॉब्लम में अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। कभी आपको लोड W की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, कभी सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, कभी आउटर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर अदर क्रॉस सेक्शन एरिया है, रेक्टेंगल है, तो उसका विड्थ और हाइट आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जा सकता है, और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो उसमें आपको एक ही इक्वेशन यूज़ करना है, बेंडिंग इक्वेशन m अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई इज इक्वल टू E अपान R। इस इक्वेशन को यूज़ करके आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम के प्रॉब्लम में। क्लियर है। आई होप कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आगे हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अ कास्ट आयरन वाटर मेन 12 meters long of 500 mm inside diameter and 25 mm wall thickness runs full of water and is supported at ends
ends. Calculate the maximum stress in the metal if density of cast iron is 7200 kg per meter cube and that of water is 1000 kg per meter cube. तो यहाँ पे भी एक सर्कुलर पाइप दिया हुआ है, होलो पाइप ट्यूब दिया हुआ है जो कि कास्ट आयरन से बना हुआ है। देखिए इस तरीके से एक पाइप है जिसकी लंबाई L जो कि 12 मीटर दिया हुआ है। अब इस पाइप के अंदर पूरा जो है पानी भरा हुआ है, पानी जो है वो भरा हुआ है, ठीक है, इस पाइप में। तो यहाँ पे जो कास्ट आयरन है, ये ट्यूब है, पाइप है जिसको वाटरमैन कहा गया है, इसका डेंसिटी हमें दिया है 7200 kg पर मीटर क्यूब में, और वाटर जो इसके अंदर भरा हुआ है उसका भी डेंसिटी घनत्व तो हमें दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है। अब ये जो ट्यूब है या पाइप है, ये दोनों एंड पे सपोर्ट है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इस जो कास्ट आयरन मेटल से जो ट्यूब बना हुआ है उसमें कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। एक होलो सर्कुलर पाइप है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, आउटर डायमीटर कैपिटल डी है, इनर डायमीटर स्मॉल डी है जो 500 mm दिया हुआ है, और इसका थिकनेस 25 mm है जो 20 दिया हुआ है। तो आउटर डायमीटर हमें मिल जाएगा कैपिटल डी 550 मिलीमीटर। क्लियर है। ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। एक तो लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर, इनर डायमीटर ऑफ पाइप हमें दिया है 500 मिलीमीटर। अब यहाँ पे सभी देखिए जो डायमेंशंस है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो 500 को हमने 0.5 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। थिकनेस 25 mm है। आउटसाइड डायमीटर या आउटर डायमीटर ऑफ पाइप हमें मिलेगा 550 मिलीमीटर जो कि 0.55 मीटर हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ पाइप या कास्ट आयरन हमें दिया हुआ है 7200 kg पर मीटर क्यूब में, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। हमें ये देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ट्यूब का भी उसका मास होता है, पानी का भी यहाँ पे मास है, और मास है तो वेट भी उसका होगा। तो इसके खुद के वेट के कारण इसमें जो भी लोड आ रहा है उसके कारण इस पाइप में स्ट्रेस इंड्यूस होगा, और कितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है यही हमें फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो ट्यूब है कास्ट आयरन से बना हुआ है और इसका डेंसिटी दिया है, तो हम इसका मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका वेट भी हम निकाल सकें कितना वेट है। तो ये जो पूरा वेट है वो पूरी लंबाई में फैला हुआ है। देखिए पानी भी पूरे लंबाई में भरा हुआ है तो पूरी लंबाई में ये फैला हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह पाइप रखी हुई है उसकी पूरी लंबाई में लोड एक समान लोड काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी पाइप में एक यूडीएल काम कर रहा है, ऐसा हम इसमें ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे पानी पूरी लंबाई में भरा हुआ है तो पूरी लंबाई में एक समान रूप से पानी का वेट काम करेगा। साथ ही साथ ट्यूब का भी वेट है तो पूरे लंबाई में इसका जो वेट है ट्यूब का वो भी काम करेगा। तो पानी का वेट प्लस ट्यूब का वेट मिला के हम देखेंगे जो टोटल वेट काम करेगा एक लोड की तरह काम करेगा पूरी लंबाई में, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से लगा हुआ है, तो एक यूडीएल काम कर रहा है। तो इस तरीके से एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी पूरी लंबाई में यूडीएल काम कर रहा है, जो कि W न्यूटन पर मीटर हमने कंसीडर कर लिया है, इतना इसमें लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है। और इसी लोड के कारण इसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें लोड कितना लग रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो W की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए W की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो टोटल लोड कितना ऐड कर रहा है हम निकाल लेंगे। टोटल लोड या टोटल वेट कितना लग रहा है, वेट के देखिए यहाँ पे जो वेट है उसी के कारण इसमें लोड लगेगा, एक्सटर्नल लोड कहीं से लग नहीं रहा है। खुद के वेट पानी का वेट है और ट्यूब का वेट है जिसके कारण इसमें लोड ऐड करेगा।
तो टोटल वेट कितना है इस बीम में, इस है ना, तो ये हम निकाल लेंगे वेट ऑफ वाटर मेन या पाइप का वेट प्लस वाटर का वेट। ठीक है, तो वेट कैसे निकालोगे, देखिए इसका वॉल्यूम हमें पता है, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकलेगा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये हो गया मास, और मास को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट मिल जाएगा। तो वेट का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, है ना, वॉल्यूम ऑफ पाइप इंटू डेंसिटी ऑफ पाइप इंटू जी। यहाँ पे वाटर का वेट निकालने के वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वेट हमें मिलेगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ करोगे तो वॉल्यूम निकलेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का क्या है, देखिए होलो सर्कुलर पाइप है, तो ये π/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया। और डेंसिटी रो सी आई ये हमें पता है, और जी की वैल्यू भी पता है हमें 9.81। उसी तरीके से वाटर का वेट हमें निकालना पड़ेगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाटर का जितने में पाइप ये पानी भरा हुआ है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और लंबाई एल ये भी दिया हुआ है, और वाटर का डेंसिटी भी हमें दिया हुआ है रो डब्लू, तो ये वैल्यू है वेट ऑफ वाटर के लिए। सभी वैल्यू पता है, हम पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो पाइप का वेट है ये मिलेगा 3.948.77 न्यूटन। उसी तरीके से वाटर का वेट हमें मिल जाएगा 23,114.28। दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल वेट जो यहाँ पे काम कर रहा है इस बीम में ये मिलेगा 58,063.04 न्यूटन। तो ये जो टोटल वेट है वो इस बीम में काम कर रहा है, लेकिन हमें W का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये पर यूनिट लेंथ में कितना लोड लग रहा है, ये तो 12 मीटर में जो लोड ऐड कर रहा है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो 12 मीटर में हमें लोड मिल गया। अब पर मीटर लेंथ में कितना लोड लग रहा है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया उसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल वेट ऑफ बीम पर यूनिट लेंथ W या टोटल लोड एक्टिंग ऑन बीम पर यूनिट लेंथ हमें मिल जाएगा 4838.35 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है, ये वैल्यू हमें मिला। ठीक है, तो W का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, तो इसके सेंटर पे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, जिसका वैल्यू m = W इंटू एल स्क्वायर अपान 8 होता है। तो ये W इंटू एल स्क्वायर अपान 8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है इसके सेंटर पे। W हमने फाइंड आउट कर लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का वैल्यू है, L लेंथ है बीम का। वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमें मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है 87090.3 न्यूटन मीटर। क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पाइप में या कास्ट आयरन की जो ट्यूब है उसमें बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो ये जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई दे रहा है, तो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे इस सर्कुलर पाइप का, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस हमें सर्कुलर पाइप में निकालना है। तो ये हो जाएगा I = π/64 इन ब्रैकेट इस कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल d⁴। कैपिटल D स्मॉल d पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस हमें मिल जाएगा 1.423 इंटू 10⁻³ मीटर⁴। y की मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आता है। तो y मैक्स क्या होगा इस केस में, कैपिटल D/2 होगा, जो कि हमें 0.275 मीटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से m, i और y की वैल्यू आ गया। बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई करेंगे, m, i और y की वैल्यू पता है, मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स की वैल्यू हो जाएगा m/i इंटू वाई मैक्स। सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इसको पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू हमें मिलेगा 16820,592.55 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिलेगा, इसको हम मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो ये 16.820 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम में हमने मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का कोई भी प्रॉब्लम हो
या बीम का कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो। अभी तक हमने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए सॉल्व किया, इसके जगह अगर कोई दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया भी यहाँ पे दिया जाता है तो आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आगे की कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।